तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं डीएनए टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के जैव अणु वाले चैप्टर से लिया गया है और इसी तरह का एक सिमिलर टॉपिक आपके बायोलॉजी में भी है जो कि वंशागत का आणविक आधार वाले चैप्टर में डीएनए टॉपिक आपका पढ़ाया गया है। ठीक, उसका सचित्र वर्णन पूछा जाता है, उसका द्विकुंडली जो आपका संरचना होती है उसके साथ सचित्र वर्णन पूछा जाता है। इसमें भी सचित्र वर्णन पूछेगा, लेकिन ये जो आपका केमिस्ट्री में है इसमें 3 नंबर का मैक्सिमम आपका 3 नंबर का ही आएगा और जो आपका बायोलॉजी में आता है वो 5 नंबर तक आता है। ठीक, तो इसमें हम इसका सचित्र वर्णन देखेंगे। इसका फिगर कुछ आपका इस तरीके का बनता है, यानी कि डीएनए का द्विकुंडली मॉडल आपका कुछ इस तरीके का बनता है और इसकी डिटेल आपको कैसे लिखनी होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए की द्विकुंडली संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, सबसे पहले इसको बताना है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती क्या है, उसके बाद इसका फिगर बनाना है और वर्णन करना है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी और होती क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडली संरचना को प्रस्तुत किया। प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो प्रत्येक डीएनए अणु होता है वो 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा घटक होता है फास्फेट समूह, तीसरा घटक होता है यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार। तो ये 3 घटकों से हमारा ये जो डीएनए होता है ये मिलकर बना होता है। ठीक, अब इसके बाद आपको इसका इस तरीके से फिगर बना देना है। यहाँ पे दो आपकी कुंडली दी हुई है, एक आपकी ये दी हुई है, कुंडल दिया हुआ है और एक ये कुंडली दी, इसीलिए इसे द्विकुंडली संरचना बोलते हैं। अब फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं। फिगर में एक 3 डैश से 5 डैश की और यहाँ पे जो आपकी कुंडली जाकर नीचे मिलेगी ये 5 डैश पर मिलेगी जाके। यहाँ 5 डैश से शुरू हो रही है तो ये आपकी 3 डैश पे मिलेगी जाकर। ठीक, तो ये 5 डैश से 3 डैश तक और ये 3 डैश से 5 डैश तक ऐसे मिलती हैं। इनके कुंडल के बीच की जो आपकी डिफरेंस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, यानी कि एक कुंडल से दूसरे कुंडल तक की दूरी जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, और जो आपके ये कुंडल, एक कुंडल आपका ये पूरा इतना बड़ा कुंडल होता है, यानी कि इन दोनों मिलाकर आपका एक कुंडल बनता है। ठीक, इसकी आपकी लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड तक आपकी दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये आपको दूरियां दर्शा देनी है डीएनए के फिगर में। और यहाँ पे आपको एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है, थाइमिन एडेनिन से जुड़ा होता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है। थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और जो आपका ग्वानिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ठीक, तो इस तरीके का आपका ये फिगर बनता है। अगर फिगर की वर्णन करने को बोल दे तो आपको फिगर का वर्णन इसी तरीके से कर देना कि इसमें दो कुंडल होते हैं, एक कुंडल की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की, एक हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और इनके दोनों कुंडल के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसकी संरचना लिख देनी है। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं इसके वर्णन में आपको क्या लिखना होगा। तो इसके वर्णन में आपको पॉइंट वाइज लिख देना होगा, तो आपको 3 नंबर का होगा तो तीनों नंबर मिल जाएंगे। पहले पॉइंट में आपको लिखना होगा कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यानी कि जो डीएनए का प्रत्येक अणु जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक, दूसरे पॉइंट में आपको लिखना होगा कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, यानी कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फास्फेट तथा शर्करा समूह से एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फास्फेट समूह का एक तरफ की शर्करा के 5 कार्बन तथा दूसरी तरफ के शर्करा के 3 कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि जो 5 कार्बन से जुड़ा होगा वो दूसरी तरफ 3 कार्बन से जुड़ा होता है और जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है वो दूसरी तरफ 5 कार्बन से जुड़ा होता है। इस तरीके से इसके कुंडल बनते हैं। ठीक, तीसरा आपको पॉइंट लिख देना होगा कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक, चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा कि जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन के द्विबंध से तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ त्रिबंध से जुड़ा होता है, यानी कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
तो ये यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट हो जाए। छठवें पॉइंट में आपको लिखना होगा कि डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि जो 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं उस उनके बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। हमने आपको बताया था जो दो कुंडल की बीच दूरी होती है इनमें 10 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। इनके बीच की दूरी आपकी 3.1 नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार तक के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन जो दो कुंडल के बीच की दूरी होती है इनमें ही नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ठीक। तो उनकी दूरी जो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसी तरीके से आप इसको कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अब हम आपको ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इससे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, आपके बायोलॉजी के में भी एग्जाम में आ जाता है। अगर 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। 5 नंबर के लिए हमने आपको अभी पढ़ाया हुआ है कुछ दिन पहले, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, ठीक। और केमिस्ट्री के एग्जाम में तो ये आता ही है, ठीक। तो इसका सबसे पहले आप फिगर का स्क्रीनशॉट करें। इसी तरीके से आपको इसका फिगर बनाना है। सबसे पहले फिगर का स्क्रीनशॉट कर लें और नीचे लिख देना डीएनए का सचित्र, ठीक। और उसके बाद आप यहाँ पे इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।